Hello student, this is again शीतल राजपूत from Easy Maths Inspirations. Now class, आज हमने सीखना है by the students' demands. They want to understand the concept of derivative by first principle. ठीक है. This topic I am explaining on the request of my students ELX, LX. ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को. 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है. ठीक है. तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, और इसका एक और नाम होता है डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन. ठीक है. अब इसमें कैसे करते हैं डेफिनेशन को हम यूज, क्या होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो समझने से पहले हमें डेफिनेशन समझनी होगी डेरिवेटिव की. देखिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि इफ आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स, तो चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स means if I change with respect to small change in x, if I change x by very small values, for example x की वैल्यू 2 है, मैंने x की वैल्यू 2 से चेंज करके 2.00001 कर दी, तो x में जो चेंज हुआ उसके हिसाब से fx में कितना चेंज होगा. कई बार बच्चे कहते हैं हम सेम ही चेंज होगा. सेम चेंज कैसे हो सकता है? ठीक है, ध्यान रखना कि अगर हम x में अगर थोड़ा चेंज कर दें, जरूरी नहीं fx में सेम ही चेंज हो, अलग चेंज होता है. कैसे? अगर हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर एक्स की वैल्यू में 2, पहले 2 थी, 2 स्क्वायर कितना है 4, 2 से हटा के बढ़ा के मैंने एक्स की वैल्यू 3 कर दी, तो 3 स्क्वायर कितना है 9. एक्स में तो 1 का चेंज हुआ, लेकिन एफ एक्स में कितना चेंज हुआ 5 का. ये तो मैंने बिग चेंज की बात करी है, वेरी बिग चेंज. ठीक है. लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव में क्या होता है कि चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज. ठीक है. तो कैसे, मान लीजिए हमारे पास पहले x की वैल्यू हमने चेंज करके कितनी कर दी, x प्लस एच कर दी, थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, क्या हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच. क्लियर है. तो हमारा डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का सिंबल एफ डैश एक्स, चेंज इन एफ एक्स. एफ एक्स में कैसे चेंज निकालेंगे, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे, अपॉन चेंज इन एक्स. एक्स में कितना चेंज हुआ, एक्स से वैल्यू एक्स प्लस एच हुई, इसको इसमें से माइनस करेंगे, एक्स कैंसिल आउट होगा तो आपका एच आ जाएगा. लेकिन ये चेंज है ये बहुत 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 स्मॉल है, इस लिमिट h टेंड्स टू 0 लगानी है. अब इससे हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं इस फॉर्मूले को यूज करके. ठीक है. क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए भी यही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, हमने भी जो क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर, वो थोड़ा आगे लिख लेते हैं, प्लस एक्स भी ले लेते हैं. ठीक है. ये हमने क्वेश्चन लिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. वैसे मुझे पता है एक्स स्क्वायर का 2x आने वाला है, x का 1 आने वाला है, 2x प्लस 1 शुड बी द आंसर, isn't it? लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, डेफिनेशन से करना है, एग्जाम में लिखा आता है, तो आप कैसे करेंगे. एफ एक्स ये है, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ध्यान देंगे हमें एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से. ऐसा नहीं है इसमें एच ऐड कर दो कि हाँ एच ऐड कर दें, बस नहीं. जहां जहां एक्स है वहां वहां आप एक्स प्लस एच लिखेंगे. सो इस चीज पे बहुत ध्यान देना. जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि बस एच ऐड कर देते हैं, एच नहीं ऐड करना है. ध्यान देंगे इफ एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच में बड़ा अंतर है. इसमें एच ऐड किया हुआ है, इसमें एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, इस चीज पर ध्यान देंगे. तो हम डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0. फॉर्मूला देखिए क्या है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डालें, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एच. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन दिस ब्रैकेट बेटा, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है आपकी. नाउ लेट अस ओपन दिस, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh. सिंपली फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, और ये हमारे पास जो टर्म कैंसिल हो रही हैं वो टर्म आप कैंसिल करिए. बाकी जो ऊपर से हमारे पास टर्म बची हैं, अगर आप ध्यान दें बेटा तो उसमें से h कॉमन आ रहा है. h कॉमन आते अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2x प्लस 1 अपॉन h, और ये h से h भी कैंसिल. अब डाल दीजिए, अभी तक पहले तो हम लिमिट नहीं डाल सकते थे, नॉट डिफाइन आ रहा है, जैसे ही h कैंसिल हुआ लिमिट डाल दीजिए.
h की वैल्यू 0, कितना आंसर आएगा 2x + 1। सो इट्स क्वाइट इजीली डन। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा अलजेब्रा कराइए मैम ने, ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो कैसे करें। चलिए तो हम एक ट्रिगो का क्वेश्चन भी करते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, इस बार हम कहते हैं चलिए जी हमारे पास fx है sin x। ठीक है, हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, लेकिन अगेन हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अब कैसे करेंगे, fx आपको पता चल गया और fx + h क्या होता है अभी हम आपको बता के चुके हैं कि हमने क्या करना है, x को x + h से रिप्लेस करना है। वेरी सिंपल। नाउ f' will be limit, don't forget to write down the limit h tends to 0, fx + h minus fx upon h. Now put the values. The value of fx + h is sin x + h minus sin x upon h. Now how to solve, h tends to 0 put करते हैं तो not define हो रहा है। Now we will apply a formula of trigonometry. सबको याद होना चाहिए, sin a minus sin b which is 2 cos a plus b/2 sin a minus b/2। ये फॉर्मूला कन्वर्जन फार्मूला है ट्रिगो का, सबको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x + h, ये a हो गया बेटा, ये b हो गया, x + h प्लस x अपॉन 2 साइन x + h माइनस x अपॉन 2 अपॉन h। नाउ डोंट कट दिस, ध्यान देना ये एंगल का अपॉन है, कट कर देते हैं बच्चे, ये एंगल है इसके, इससे कैंसिल नहीं होता है, इस पे ध्यान रखें। छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं बच्चे जो आप जल्दीबाजी में करते हैं और करनी नहीं होती हैं एग्जाम में भी मिस्टेक्स। ये बड़ा ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि एंगल वाला है, ये नहीं कैंसिल होगा। और यहाँ पर आपका आ गया है साइन h अपॉन 2 अपॉन h। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। और अगर आपको याद हो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सबकी लिमिट अलग अलग हो जाती है, इसकी लिमिट भी अलग हो जाएगी, इसकी ये 2 से 2 ये कर सकता है। हाँ, हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या पढ़ा कि वी कैन सेपरेट द लिमिट आइदर इन प्लस और इन माइनस और इन डिवाइड और इन मल्टीप्लाई। इसकी लिमिट अलग सॉल्व कर लेंगे और इसकी लिमिट अलग सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला सबको पता है, इसकी लिमिट कितनी होती है 1 होती है हमारी, और यहाँ पर हम h को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 2x अपॉन 2, ये कैंसिल cos x। ये फॉर्मूला सबको याद ही है, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली हमने साइन x का डेरिवेटिव किया है, सेम वे में आप cos x का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं आराम से, सेम cos x का होगा। अच्छा, अब चलिए देखते हैं tan x का डेरिवेटिव कैसे होना है। ठीक है, या sec x का कैसे होना है, या cosec x का क्यों कैसे होना है। कि tan a माइनस tan b का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan a माइनस b का होता है, लेकिन tan a माइनस tan b का नहीं होता। तो कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चे। अगर fx हमारा tan x है तो fx + h कितना होगा हमारा, इट विल बी tan x + h। नाउ अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ, बट बेटा एग्जाम में आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है एटलीस्ट यू विल गेट सम मार्क्स फॉर द फॉर्मूला। चलिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है नहीं tan a माइनस tan b का, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो हम 10th क्लास से यूज करते आते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी समझ ना आए तो पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दो आप साइन एंड कॉस में, और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाता है सॉल्व। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर एलसीएम लेना आई थिंक सबको ही आता है, और ये भी पता है कि जो एलसीएम लेंगे उसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, बेसिक कैलकुलेशन है ये। एलसीएम हमारा ये आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन x + h इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस x + h इंटू साइन x। अगर आप ध्यान से देखें, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन a माइनस b का। a ये b है,
अपॉन हमारा वो चल ही रहा है। अब यहाँ पे x से x कैंसिल, और अब आप सबको आंसर आते हुए दिख ही रहा होगा। ये हमारा हो गया साइन h अपॉन h, और ये हमारा है कोस x प्लस एक्स कोस x। लिमिट द्वारा से अलग अलग करेंगे, इसकी लिमिट 1 हो जानी है, और यहाँ पर हम जब वैल्यू डालेंगे, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आप भी कर सकते हैं एग्जाम में। ये हो जाएगा कोस x इंटू कोस x, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज द फॉर्मूला फॉर 10x। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? आसान है बहुत, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सब करेंगे। ऐसे ही आप कोट एक्स का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, जो कि आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, वहाँ भी साइन कोस में चेंज करना। आप सेक एक्स को भी 1 अपॉन कोस करके उसको भी एलसीएम लेना, तो सेम वे में आपका सेक एक्स भी हो जाएगा, कोसेक एक्स भी हो जाएगा, टेन एक्स भी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे हो जाते हैं, ठीक है। अब कई बार दिक्कत आती है, रूट वाले नहीं होते मैम क्वेश्चन हमसे, है ना। रूट वाले क्वेश्चन बेटा, रूट वाले करने बहुत आसान होते हैं। देखिए, रूट वाले करने के लिए रूट वालों को ना लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए हमें, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए आप एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए रूट एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। एफ एक्स हमारा रूट एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, रूट एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0, रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एच। अब ये रूट वालों की ना हमें लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए। रूट वालों का लिमिट कैसे सॉल्व होता है, चाहे रूट न्यूमिनेटर में हो चाहे रूट डिनोमिनेटर में हो, हमने क्या करना होता है, उसको रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 से, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये तो आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो ना, रेशनलाइज करना बहुत ईजी कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, न्यूमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे रूट हट जाने वाले हैं यहाँ से, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट वाले का, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, एंड अपॉन एच रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब इसको जब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास ये आ जाता है, देखिए x प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। और अब आपको न्यूमिनेटर में से सब कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, ऊपर नीचे h भी कैंसिल हो गया। अब h की जगह क्या डालना है, 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, और वी कैन से 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, आसान है ये, अपने आप ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चन। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आई विल मेक अदर मोर वीडियोस अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।